दोस्तों, जिस चीज का खतरा काफी लंबे समय से जताया जा रहा था, आखिरकार वह बड़ा कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उठा ही लिया है और यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम से कर डाला है। और वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी मीडिया कई सालों से बातें करता था, अब वह हकीकत में बदल सकता है। इसके अलावा जर्मनी भारत को चौंकाते हुए प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट की तकनीकी जानकारी शेयर कर सकता है। इन दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को 1000 से ज्यादा दिन हो गए हैं, यानी कि 2 साल से लंबे समय से चल रहा ये युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रंप की जीत के बाद रूस और यूक्रेन के बीच समाधान निकलेगा और इस युद्ध को रोका जाएगा, लेकिन इससे पहले ट्रंप अपना कार्यभार संभाले। बाइडेन प्रशासन जो रही सही कसर रह गई है वह भी पूरी कर देना चाहते हैं। पहले जहां भारत के साथ पंगा लिया और अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट अमेरिका के द्वारा जारी किया गया, तो वहीं अमेरिकन मिसाइल को रूस के ऊपर दागने की परमिशन यूक्रेन को अमेरिका ने दे दी, जिसके बाद पुतिन का पारा हाई हो गया। बाइडेन ने जैसे ही यूक्रेन को परमिशन दी अमेरिकी मिसाइल को यूज करने की, उसके तुरंत बाद यूक्रेन ने अमेरिका के द्वारा बनाई गई लॉन्ग रेंज की मिसाइल से रूस के ऊपर बड़ा हमला किया। और ये पहली बार था जब इस युद्ध में लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूक्रेन के द्वारा यूज की गई हो, और वह भी अमेरिका के द्वारा बनाई गई मिसाइल। इसके साथ ही अमेरिका ने एंटी पर्सनल माइंस को यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया, जो कि रशियन आर्मी की मूवमेंट्स को स्लो कर देगा। अब अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल जैसे ही रशिया के ऊपर किया गया, रूस ने इसका कड़ा विरोध जताया। रूस ने बताया कि उनकी टेरिटरी के अंदर अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल होना यह इस युद्ध को और भी ज्यादा भड़काएगा और रूस इसके खिलाफ जो भी एक्शन जरूरी होगा वह जरूर लेगा। अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद पुतिन ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी न्यूक्लियर हथियारों की डॉक्ट्रिन को बदल दिया और इसके तुरंत बाद पहली बार लंबी दूरी की मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया गया। इससे दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन के द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम के पीछे कारण यह है कि पुतिन ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी नेटो और अमेरिका को कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, उसके तुरंत बाद पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर मार दी। हालांकि एक्सपर्ट इसे रूस के द्वारा वार्निंग शॉट्स बता रहे हैं, जो कि नेटो और अमेरिका के लिए था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे चलकर और भयानक हमले रूस यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। हालांकि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने के पीछे डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये रूस की नेटो और अमेरिका को डराने के लिए लिया गया फैसला था, क्योंकि इस बार तो इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन अगली बार भी ऐसा होगा इस चीज की गारंटी रूस नहीं लेता, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका लगातार आक्रामक होकर अब यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है और अभी भी 20 जनवरी दूर दिखाई दे रही है जब ट्रंप को सत्ता का कार्यभार मिलेगा। उससे पहले बाइडेन कुछ और बड़ा विवाद ना खड़ा कर दे। अब दोस्तों, बाइडेन के द्वारा इस तरह के स्टेप अब उठाने के पीछे कारण यह है कि बाइडेन ये चाहते हैं कि उनकी पॉलिसी और रूस को लेकर जो स्टांस उनके द्वारा लिया गया था वह सही दिखाई दे। अगर ट्रंप सत्ता को संभालते हैं और वह इस युद्ध को रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था, तो इससे बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की साख को और भी बड़ा धक्का लगेगा। यानी कि इससे साफ पता लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद अभी और भी ज्यादा गरमाने वाला है। अब किस तरह से रूस अगला स्टेप लेता है ये देखना होगा। बहरहाल, रूस के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि जर्मनी और भारत को लेकर सामने आ रही है। दरअसल जर्मनी फ्रांस और स्पेन जैसे अपने पार्टनर देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि भारत को फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS प्रोग्राम में ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल किया जा सके। FCAS एक 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जिसे जर्मनी, फ्रांस और स्पेन मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसे मौजूदा फाइटर जेट्स को
2035 से बदलना। इस प्रोग्राम में अत्याधुनिक तकनीक जैसे स्टेल्थ फीचर, सेंसर फ्यूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। वहीं अगर भारत को इस प्रोग्राम में ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है तो इससे कई फायदे होंगे। नंबर 1, तकनीकी जानकारी। भारत को अगली पीढ़ी के फाइटर जेट सिस्टम की डिजाइन, एवियोनिक्स और सिस्टम इंटीग्रेशन के बारे में गहरी समझ मिलेगी। दूसरा, कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब है कि भारत को इस प्रोग्राम में आर्थिक रूप से निवेश करने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी उसे रणनीतिक चर्चा और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। तीसरा, निजी सेक्टर के लिए मौका। भारत की डिफेंस कंपनियां इस प्रोग्राम की सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती है, जैसे कि एवियोनिक्स, सेंसर और मटेरियल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय उद्योग योगदान दे सकता है। वहीं इस प्रोग्राम से जुड़ने से भारतीय रक्षा उद्योग को नई तकनीक और विशेषज्ञता हासिल होगी। इससे भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यूरोप के प्रमुख रक्षा उद्योगों के साथ साझेदारी के दरवाजे खुलेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में मदद मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, जर्मनी के द्वारा की जा रही इस कोशिशों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।